रात के ठीक 2:17 हवा बिल्कुल स्थिर थी। पेड़ों की पत्तियां हिल नहीं रही थी। आसमान बादलों से भरा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। फिर भी पत्थरों के बीच से एक आवाज आ रही थी, धीरे, लगातार घिसने की आवाज, जैसे सूखे नाखून पत्थर पर रगड़ रहे हो। पहले हल्की, फिर साफ, फिर इतनी पास कि लगे दीवार के अंदर कोई जिंदा है। लेकिन ये कहानी उस आवाज की नहीं है। ये कहानी उस रात की है जब किसी ने सोचा था कि वो अकेला है। उसका नाम था राघव, भोपाल का एक यूट्यूबर। कभी उसकी हॉरर इन्वेस्टिगेशन वीडियो पर लाखों व्यूज आते थे, अब मुश्किल से 10,000। ब्रांड डील्स बंद, कमेंट्स कम, रीच गिर चुकी थी। उसे कहानी नहीं चाहिए थी, उसे सबूत चाहिए था। राघव जानता था कि सूर्यास्त के बाद ग्वालियर फोर्ट बंद हो जाता है। रात में रुकने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो बाहर निकलने नहीं आया था। शाम 6:40 पर उसने एंट्री की। कैमरा बैग, ट्रीपॉड, एक्सेट्रा बैटरी, सब प्लान के साथ। एक गार्ड ने जाते जाते कहा, ऊपर पुराने हिस्से में देर मत करना। राघव मुस्कुराया। 7:12 पर जब आखिरी गाइड नीचे उतर रहा था, राघव एक टूटे हुए मेहराब के पीछे छिप गया। 7:30 मुख्य गेट बंद हुआ। ताले की आवाज ऊपर तक गूंजी। उस पल उसे एहसास हुआ, अब वो सच में अंदर बंद है। उसने खुद से कहा, बस एक रात, बस एक वीडियो। 8 बजे किला शांत। 8:47 उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा। उसने कैमरा घुमाया, कुछ नहीं। 9:12 फोन, नो सर्विस। वो हल्का सा मुस्कुराया, परफेक्ट। लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने रिकॉर्डिंग रिवाइंड की। ऑडियो वेवफॉर्म में एक अतिरिक्त स्पाइक था। हेडफोन्स लगाए, प्ले। पहले उसकी अपनी सांस, फिर एक दूसरी सांस, धीमी, गहरी और बेहद पास। उस वक्त उसने कुछ नहीं सुना था, सिर्फ कैमरे ने सुना था। उसने लेंस के पास हाथ रखा। ठंडी हवा नहीं थी, लेकिन लेंस पर हल्की नमी जम गई थी, जैसे किसी ने उस पर सांस ली हो। राघव टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। उसके कदम गलियारे में गूंज रहे थे, हर कदम दीवारों से टकराकर लौट रहा था। फिर अचानक एक और कदम सुनाई दिया, भारी, धीमा और उसके रिदम से अलग। राघव रुक गया। दूसरा कदम भी रुक गया। सन्नाटा, इतना गहरा कि उसे अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। दीवार पर खरोंच के निशान थे, सीधे नहीं, टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी ने लिखने की कोशिश की हो, लेकिन शब्द अधूरे थे। पत्थर का महीन चूरा अभी भी नीचे गिर रहा था। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ उभरा। दीवार पर नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर लिखा था, तुम देर से आए हो। राघव का गला सूख गया। अचानक उसके कान के पास गर्म सांस महसूस हुई और एक फुसफुसाहट, राघव। उसने किसी को नहीं बताया था कि वो यहाँ रुका है। टॉर्च झपकी। 1 सेकंड का अंधेरा। उस 1 सेकंड में उसे लगा कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। रोशनी लौटी। गलियारा बदल चुका था। जहां से वो आया था वो रास्ता अब वैसा नहीं था। दीवारें पीछे खिसकी हुई लग रही थीं। रास्ता लंबा हो चुका था। मोबाइल डेड, कैमरा ग्लिच। स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प चमका, 2:17 AM। उसने अपनी घड़ी देखी, 10:03। फिर स्क्रीन पर एक आकृति उभरी, मानव जैसी, लेकिन गर्दन असंभव कोण पर मुड़ी हुई। धीरे धीरे वो सीधी हुई और आवाज आई, ये जगह बंद नहीं होती, लोग बंद हो जाते हैं। आवाज हवा में नहीं गूंजी, सीधे उसके दिमाग में सुनाई दी। उसे अचानक एक पुरानी रिपोर्ट याद आई। 3 सैनिक और आखिरी लाइन, इनर वॉल्स। आकृति दीवार में समाने लगी। पत्थर लहराया जैसे पानी हो, और उसी जगह से एक काला पतला हाथ बाहर निकला, लंबी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ता हुआ। राघव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके जूते पत्थर में धंस चुके थे। धीरे धीरे जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। कैमरा गिरा, स्क्रीन जमीन की तरफ। ऑडियो चलता रहा, घिसने की आवाज, भारी सांस और फिर राघव की आवाज, लेकिन वो वहां नहीं था। मैं यहीं हूं, आवाज दीवार के अंदर से आई। अगली सुबह गार्ड को सिर्फ कैमरा मिला, राघव नहीं। दीवार पर एक नई लाइन थी, अब जगह पूरी है। 3 दिन बाद उसका चैनल अपने आप लाइव हुआ। 11 सेकंड का वीडियो, सिर्फ अंधेरा, घिसने की आवाज। फिर कैमरा एंगल बदला, दीवार के अंदर से जैसे कोई बाहर झांक रहा हो। फुसफुसाहट, अगला कौन? कुछ दिनों बाद चैनल डिस्क्रिप्शन बदल गया, कैपेसिटी 24/24, और उसके बाद कोई नया वीडियो नहीं आया। कोई स्क्रैचिंग नहीं, सिर्फ खामोशी। लेकिन अगर आप आज भी ग्वालियर फोर्ट जाएं और रात में दीवार छुएं, तो शायद आपको हल्की धड़कन महसूस हो। वो आपकी नहीं होगी, क्योंकि कुछ जगहें खाली नहीं होती, वे भरती रहती हैं, एक एक करके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और सस्पेंस और हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।